नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज की हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एक साथ देख सकते हैं। चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ की भूमि से जुड़ा है, यहाँ के किसानों से जुड़ा है, यहाँ जो धान का कटोरा कहा जाता है उससे जुड़ा है। 15 नवंबर से राज्य सरकार धान की खरीदी करने जा रही है। उससे पहले सोसाइटियों में ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। जिस सिस्टम से किसानों को टोकन दिया जाना था वो टोकन सिस्टम बंद है। टोकन तू हर हाथ, उस पर लॉगिन नहीं हो रहा है, किसान परेशान है। और इसके साथ ही मौसम का कहर तो आपने पिछले दिनों देखा ही। कुल मिलाकर धान के कटोरे में धान को लेकर सियासत हो रही है और उस सियासत में सरकार की कितनी तैयारी है, क्या सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर पाएगी, किसानों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। इन सब विषयों पर बात करेंगे। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सरकार की तैयारी नहीं है, सरकार धान नहीं खरीदना चाहती। वहीं भाजपा जो लगातार ये दावा कर रही है कि तय समय पर धान की खरीदी होगी। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सबसे पहले आप कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयान को देख लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, तकनीकी कारणों से हम उस बयान को नहीं सुनवा पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है। तो आज बात करेंगे इसी पर कि सरकार कितनी तैयार है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हैं, जो लगातार किसानों के मुद्दे पर मुखर रहे, किसानों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही हमारे पत्रकार सुमन साहू भी जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि क्या किस तरह के बयानबाजी हो रही है, किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और क्या वास्तव में किसान इस बार बिना परेशान हुए धान की बिक्री कर पाएंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत खोमन से ही करूंगा। खोमन, सरकार की क्या तैयारी है और क्या किसान इस बार बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के धान बेच पाएंगे? देखिए मृगेंद्र जी, अब तक जिस तरीके से स्थितियां दिख रही, क्योंकि जो ऑपरेटर है जो वो हड़ताल पर चल रहे हैं, उनकी 4 मांगे हालांकि सरकार अब तक उस पर कोई विचार करती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है। उसके ऑप्शन में जरूर ही कुछ लोगों को काम करने की बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से सोसाइटियों की अगर बात की जाए, सोसाइटियों में जिस तरीके से तैयारी दिखनी चाहिए उस तरीके से तैयारी अब तक नहीं दिख पाई है। एक और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जिस एप्लीकेशन से टोकन बंटना था किसानों को, वो टोकन जो एप्लीकेशन है उससे अब तक टोकन जारी नहीं हुआ है। चूंकि अब 15 तारीख से धान की खरीदी होना है तो अब तक तो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से चीजें दिख रही सामने में, हालांकि इस पर सियासत तो खूब हो रही है। कह रही कांग्रेस पार्टी की पर साजिश है, क्योंकि किसानों का धान खरीदी नहीं करना चाहती है। पंजीयन को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। हालांकि सरकार के जो मंत्री है, चाहे अरुण साव जी की बात की जाए या अन्य मंत्रियों की बात की जाए, एक एक दाना जो खरीदी करने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं वो करते हुए नजर आ रहे। लेकिन फिलहाल अगर जमीन पर देखे तो कोई ऐसे हालात तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो तैयारी जो सरकार बोल रही है वो उस तरीके से दिखाई दे जी। ठीक है प्रवीण साहू जी, कोमन भी बता रहे हैं और जगह जगह से रिपोर्ट भी आ रही है कि सोसाइटियों पर तैयारी नहीं है, वहां के लोग हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, सामूहिक इस्तीफे की बात की जा रही है। किस तरीके से खरीदी होगी, किसान परेशान तो नहीं होंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा और सभी को नमस्कार। आदरणीय सुरेंद्र जी, आपको पैर लगी प्रणाम और छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सभी किसानों को प्रणाम और नमन करते हुए विषय को प्रारंभ करता हूँ। देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील है और खासकर किसानों के प्रति निश्चित रूप से हमारे प्रतिबद्धता है। अगर हम बात करें तो किसानों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। महत्वपूर्ण अगर बात करें तो पूरे देश में सबसे अधिक यदि समर्थन मूल्य किसी देश, किसी राज्य में मिल रहा है तो इस प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हमने इस प्रकार से वादा किया था कि प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदारी होगी, तो निश्चित रूप से वादा भी हम पूरा कर रहे हैं।
और देखिए आपके जो इस विषय पर अगर मैं आऊँ तो लगातार देखिए सरकार इस विषय पर भी काम कर रही है। हाल-फिलहाल हमारे जो ऑपरेटर भाई हैं वो किसी भी माँग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, तो सरकार उस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और आप देखेंगे जो तय हमने समय सीमा रखी है कि 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 26 तक, तो निश्चित रूप से उस समय अवधि में जितना हमने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य से अधिक मतलब धान की नेटवर्क खरीदारी इश्यू होगी। इसी में हाल-फिलहाल में या कुछ तो समस्या निश्चित रूप से है, लेकिन जो हमारे हड़ताल जो हमारे कर्मी हैं, निश्चित रूप से हम उसके साथ भी चर्चा करके सकारात्मक इसमें कुछ पहल करेंगे। लेकिन कांग्रेस को निश्चित रूप से इसमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस अपने सत्ता में आने से पूर्व बार-बार कह रही थी कि हम बकाया 2 साल का बोनस देंगे, अपने सत्ता में आते बकाया 2 साल का बोनस नहीं दे पाए। लगातार गिरदावरी जो फसल सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, उसमें कटौती की। अगर हम बात करें बोरा की, तो बोरा तक उपलब्ध नहीं कर पाए। तो लगातार किसानों को अहित करने वाली कोई पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी है। वही भाजपा जब से सत्ता में आई है, लगातार हमने किसानों को ठीक है, अन्नदाता, उनका कहने को मानते हुए, उनके लगातार हित में हमने काम किया है। ठीक ठीक। सुरेंद्र शर्मा जी, प्रवीण साहू जी जी कह रहे हैं कि आप लोग 2 साल का बोनस नहीं दिया, और लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता और आप भी खुद किसान भी हैं, क्या दिक्कत आ रही है किसानों को, और क्या लगता है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है जो आपके बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार ने 2500 रुपये धान खरीद की घोषणा की और 2640 रुपये तक धान खरीदी किया। इससे भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हम 3100 रुपये घोषणा कर देते हैं और 3100 रुपये घोषणा करने के बाद जनता ने उन पर विश्वास किया, उनकी सरकार बन गई। अब जहाँ तक सवाल ये है कि उस वादा को पूरा करने में हाथ-पाँव फूल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। इसलिए आप एक चीज़ देखिए कि 1-2 बात की बात नहीं है, लगातार आप शुरू से देख लीजिए। बोनी के समय बीज की उपलब्धता नहीं थी, रोपाई के समय खाद की कमी थी, डीएपी खाद की कमी थी, बाद में यूरिया खाद की कमी थी। अभी इन्होंने एक नया पोर्टल जारी किया है एग्रीस्टेक। आपको बताना चाहता हूँ मैं कि उस एग्रीस्टेक में आज तक के लगभग 10% किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। जिनका कई जगह कई खाते हैं, ऐसे किसानों का पंजीयन करने में एग्रीस्टेक में बड़ी भारी दिक्कत की स्थिति पैदा हो रही है। 24 लाख मीट्रिक टन धान इनके कार्यकाल में संग्रहण केंद्र में सड़ गए और अभी जो जितने भी कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं, वो हड़ताल पे हैं, समिति सेवक लोग हड़ताल में हैं, 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में हैं। 1 नवंबर के बजाय 15 नवंबर को धान खरीदी करने की घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मगर आज हो गया 12 तारीख। आज की तो स्थिति में भी धान खरीदी करने की स्थिति में ये सरकार है नहीं। आज भी टोकन जारी होने की स्थिति जो व्यवस्था बनाई गई है, वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से लगातार जो अव्यवस्थाएं पैदा की जा रही है, लगातार जो व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि सरकार को लगता है कि हमने घोषणा तो कर दिया है, मगर इतनी कीमत में धान खरीदी करना हमारे बस का रोग नहीं है। तो किसानों ठीक को है, हतोत्साहित करने का, किसानों को प्रताड़ित करने का और किसानों की जिंदगी में खलल डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक अभी है। तक तो धान खरीदी के मामले में पूरी तरह असफल रही है। प्रवीण साहू जी से जवाब ले लेते हैं, क्यों किसानों को हतोत्साहित करना चाहती है सरकार? और दूसरा, सुरेंद्र शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो पोर्टल है उसमें 10% किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। 10% मतलब करीब 12 लाख किसान, 12-13 लाख किसान पोर्टल में रजिस्टर्ड होते हैं, तो 1 से 1.5 लाख किसान बच गए हैं। प्रवीण जी। देख देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो हतोत्साहित कांग्रेस पार्टी है। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा ने दावा किया था चुनाव के पहले कि हम 3100 रुपए देंगे, और इस बात को मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमारे घोषणा पत्र के बाद कहा था कि 3200 देंगे। लेकिन किसान जानता है, अन्नदाता है, निश्चित रूप से उसको मालूम है कि धरातल की यथार्थ रूप से राजनीति क्या होती है। 3200 की घोषणा होने के बावजूद भी किसान कांग्रेस के साथ नहीं गए, जबकि इनके पास 71 सीटें थी। लगातार भाजपा को कई समर्थन दिया और भाजपा को प्रचंड बहुमत जनादेश दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा की सरकार आते ही किसान जो है लगातार कहीं ना कहीं अगर कहें तो खुशहाल होते हैं। हमने जो वादा किया उसके लिए हम प्रतिबद्ध है, और यही प्रतिबद्धता आज भी दिख रही है। 3100 रुपए निश्चित रूप से इनको मिलेगा। इनके कार्यकाल में तो 2500 का वादा करते थे, और आदरणीय सोरेन जी स्वयं जानते हैं कि 4 किस्तों में देने का वादा होता था अलग अलग योजना के माध्यम से, और चौथा किस्त
से खा जाते थे। तो भाजपा की सरकार तो प्रतिबद्ध है और देखिए यही प्रतिबद्धता के चलते एक मुश्त बात सिर्फ एक बार में 31 की राशि उनके खाते में जाती है। तो यही कहीं न कहीं हतोत्साहित अगर कोई है तो कोई कांग्रेस पार्टी है कि भाई किस प्रकार से भाजपा की सरकार इतना अच्छा कहीं न कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है, किसानों का हित हो रहा है। हमने 2 साल का बकाया बोनस दे दिया और देखिए यही महत्वपूर्ण विषय कांग्रेस और भाजपा की नीति में। रही बात देखिए हतोत्साहित इनडायरेक्टली कोई किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बोरे जिस माध्यम से बोरे में भरकर समिति में जा जाते जो है हम धान की बिक्री करते थे, वो इनके समय उपलब्ध नहीं हो पाता था। अगर हम बात करें तो अगर कहें तो गिरदवारी जो फसल सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसमें कहीं न कहीं दिखाया जाता है कि फसल की कहीं न कहीं जो उपार्जन जो है वो कम हुआ था। तो ऐसा एक भी आरोप हमारे कार्यकाल में 2 साल में आपको कहीं देखने को नहीं मिला। क्योंकि अब यथार्थ में अगर कहें तो निश्चित रूप से हमने यथार्थ की राजनीति की है और चाहे वो बोरे की जो कमी है ठीक उसको है। हमने दूर किया। जो गिरदावरी की कहीं कहीं का जो है कमी जो है निश्चित रूप से हमने कटौती नहीं की है। तो लगातार किसानों के हित में हमने काम किया और देखिए नवाचार भी किया। टोकन टू आवर हाथ एक ऐप के माध्यम से कहीं न कहीं किसानों को हमने एक अधिकार दे दिया कि आप घर बैठे लाइन में लगकर आप घर बैठे जो है अपने टोकन आप स्वयं काट सकते हैं। मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूँ। पिछले साल निश्चित रूप से हमने किया और वर्तमान समय इस पर भी काम कर चल रहा है। वर्तमान में जो कुछ हमारे कर्मचारी अगर उस पर हड़ताल है, तो उस हड़ताल के जैसे ही हटते ठीक है। लगातार ठीक घर है। बैठे किसान अपना पंजीयन कर सकता है। तो ये देखिए कितना ठीक है। सुगम और सरल अगर कोई पहल किसी ने किया है, तो भाजपा की सरकार ने किया है। लेकिन उस टोकन वो जो सिस्टम है टोकन टू हर हाथ, वो तो चल नहीं रहा है। 2-3 दिन से किसान परेशान है, लगातार टोकन लेने के लिए मैसेज कर रहे हैं, उस पर रिप्लाई आ रहा है कि अभी सर्वर ठप है और अधिकारियों का ये कहना है कि हमारा अपडेट वर्जन आने वाला है। सुरेंद्र जी इसी पे आऊंगा। एक और सवाल रहेगा कि आप प्रवीण साहू जी ने कहा कि कांग्रेस ने 3200 रुपए का वादा किया लेकिन किसानों ने भरोसा नहीं किया। क्या कमी रह गई आज की परिस्थिति पर? एक जवाब दे दीजिएगा कि क्या दिक्कत है। दूसरा, क्या कमी रह गई कि किसानों का भरोसा कांग्रेस से टूट गया? सुरेंद्र जी। देखिए ऐसा है कि चुनाव के परिणाम जो आते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं और ये चीज जो किसानों को ये बात समझ में आ रही है आज कि अगर 3100 रुपये धान का भाव देने के लिए मजबूर हुई है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, तो उसके पीछे कारण कांग्रेस ही है। आप एक बात पूछिए ना भाई, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपये देती है तो बिहार के किसानों को क्यों नहीं देती? उनकी तो केंद्र में सरकार है ना। उत्तर प्रदेश के किसानों को 3100 रुपये भाव क्यों नहीं देती? तो क्या है कि चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस तरह की जो घोषणाएं की गई हैं, अगर 3100 रुपये धान का भाव होना चाहिए, ये बात अगर सही में स्वीकार करती भारतीय जनता पार्टी, तो केंद्रीय स्तर पे समर्थन मूल्य को ही 3100 रुपये करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, तो वोट तो लेने के कांग्रेस लिए डिमांड भारतीय करेगी जनता क्या पार्टी। कि केंद्रीय स्तर पर 3100 रुपए समर्थन मूल्य किया जाए? कांग्रेस ऐसा कुछ डिमांड करेगी क्या? हम तो कर चुके हैं, पहले भी किए हैं। जब ये स्वयं बोलते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और लागत मूल्य से 1.5 गुना उसकी कीमत होगी, उसके आधार पे तो 3200-3300 रुपये धान का भाव होना चाहिए। इस बात की मांग हम कर चुके हैं। केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का आश्वासन दिया था, उसको लागू नहीं किया। 3 ठोक किसानों के काले कानून बनाए, जिसको वापस लेना पड़ा। तो ये जो परिस्थितियां है, एग्रो स्टेक का जो पंजीयन है या ऑनलाइन बोल रहे हैं, कहीं पर नेटवर्क नहीं है, कहीं पर पोर्टल उठा नहीं रहा है, कहीं पर उनका सर्वर काम नहीं कर रहा है। आज जो कम पढ़े लिखे जो किसान हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो नांगर जोतने वाले लोग हैं, उनके सामने कितनी बड़ी समस्या है, इसको प्रवीण जी थोड़ी समझेंगे। इनको तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले हिंदुस्तान के लोग लंगोटी पहन के घूमते थे। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि विभिन्न कारणों से सरकार आती है और जाती है, मगर सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में किसानों की बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को देखते हुए किसानों को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये आपने वादा किया है, आज आपकी सरकार है। आप कब तक नेहरू जी का नाम लेते रहेंगे, इंदिरा जी का नाम लेते रहेंगे? आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए। इसी तरह से किसान ने मेहनत मशक्कत करके 266 रुपए के यूरिया को 1400 रुपए में खरीद के अपने खेत में डाला है। आज उसकी फसल तैयार है, उसको खरीदने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप इससे पीछे नहीं हट सकते, आप अपनी जिम्मेदारी का वहन कीजिए। सही बात है, सरकार पीछे नहीं हट सकती, सरकार कोशिश करे। खोमन के पास आऊंगा। खोमन, क्या लगता है कि सच में सरकार की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो रही है या ये जो ऑनलाइन सिस्टम है वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है? क्या मूल दिक्कत क्या है? क्योंकि आप ग्राउंड पर जाते हैं, लगातार लोगों से बात करते हैं, आज भी कई किसानों से आपने बात की। वास्तविक समस्या क्या है और 15 नवंबर को क्या खरीदी शुरू हो जाएगी? खोमन।
देखिए मृगेन जी, सबसे बड़ी चीज तो यही है, जो कर्मचारी है, जो सोसाइटी के कर्मचारी है, जो ऑपरेटर है, वो धान खरीदी के रीढ़ के हड्डी होते हैं। उनको वही सुचारू रूप से धान खरीद को संचालित करते हैं। ऐसे में उनकी जो नाराजगी है, उनको सरकार को सबसे पहले दूर करनी चाहिए, क्योंकि धान खरीदी को मात्र 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन बचे हैं और ऐसे में सरकार उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाई है। सबसे पहला चीज तो यही है कि नाराजगी दूर करनी चाहिए थी। अब तक उनका नाराजगी है, उनकी मांग है, या तो पूरा करती या उनसे मान मनोबल का दौर भी देखने को मिलता है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो ऑनलाइन सिस्टम जो बनाया गया है, जो जिस पर टोकन दिया जाएगा किसानों को, वो सिस्टम अब तक मजबूत कर लिया जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे किसान उस पर टोकन की फॉर्म भरेंगे तो उस पर काफी दिक्कतें आती है। तो ऐसे में सरकार 2-3 चीजें ऐसी है, उनको मजबूत कर लेना चाहिए। पहला, जो सोसाइटियों में जो सोसाइटी के कर्मचारी है वो प्रदर्शन करे, उनकी मांगों पर सरकार को अब तक विचार नहीं, कर मेरा लेना एक सवाल है चाहिए। घुमन, मेरा एक दूसरा, सवाल है कि क्या प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से सरकार की तरफ से कोई बातचीत हो रही है? ऐसी कोई, हमने देखा कि एनएचएम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तो सरकार, मंत्री, तमाम लोगों ने बातचीत की और मामले को सॉर्ट आउट किया। अभी कुछ स्थिति है क्या, ऐसी बातचीत चल रही है, बातचीत होनी है, या क्या है, वास्तविकता क्या है घुमन? देखिए अभी तक तो बातचीत, ऐसी जानकारी नहीं मिली है अब तक बातचीत करें, लेकिन हो सकता है कल जो कर्मचारी है, उनका जो प्रतिनिधि मंडल है, वो सरकार के मंत्री से बातचीत करे, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है, जो रामविचार नेताम जी हैं, उन्होंने हाल ही की कह दिया है कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों को मना लिया जाएगा। लेकिन कब मनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से धान खरीदी की तारीख बहुत नजदीक है, किसान भी इस बार बहुत किसानों को दिक्कत हुआ है, क्योंकि बेमौसम बारिश हुई, उससे किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत ज्यादा मेहनत करके किसान अपनी धान को उगाते हैं। ऐसे समय में अगर किसानों को इस तरीके से दिक्कत होती है, तो सरकार को कम से कम थोड़ा सा मजबूती देना चाहिए किसानों का धान खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद धान जो है वो उगता है और किसान इसकी मेहनत को समझते हैं। और सही यही बात है, कारण है आपने कि वो बहुत सरकार सही से कहा। उम्मीद करते हैं, क्योंकि 3100 रुपये ज्यादा बहुत पैसा मेहनत से लगातार। किसान धान पैदा करता है और 3100 जब कीमत है तो उस लिहाज से किसान बड़ी संख्या में धान लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो बयान नेताओं के बच गए थे उनको हम सुना लें। हमारी टीम से बोलूंगा कि वो बयान सुना दे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और धान खरीदी समय पर प्रारंभ होगा और सारी व्यवस्थाओं के साथ प्रारंभ होगा। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सरकार इसमें सुनिश्चित व्यवस्था करी है किसानों का। हमारा सरकार शुभचिंतक है और 15-11 से जो धान खरीदी किया गया, निश्चित तौर पर उसमें खरीदी होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु इस साल बरसात देरी से होने के कारण फसल अभी कटे भी नहीं है और ये हड़ताल फड़ताल तो चलते रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, शासन है, सब ठीक है। एक दाना एक बोरा भी धान किसी सोसाइटी में नहीं था। सरकार ने नीति बदली। सरकार ये कह रहे हैं कि अब ये मार्च तक के धान उठाव करेंगे। कौन तारीख से हमारा पंजीयन हो पाएगा, कब हमारा ये पोर्टल खुलेगा, कब हमको टोकन मिलेगा, कब धान खरीदी करने की स्थिति बनेगी। तक धान खरीदी केंद्रों में न साफ सफाई हुई है, न वहाँ पर खाली बारदाना या कांटे की व्यवस्था हुई है। पूरी तरह से सुनसान सारा धान खरीदी केंद्र आज ताला बंद हालत में मिल रहा है। ऐसा तो आपने सुना कि नेताओं के क्या बयान है। सुरेंद्र शर्मा जी के पास जाऊंगा। पुरंदर मिश्रा का एक बयान आया, इस बयान को हमारा सुनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि इस पर भी थोड़ी चर्चा हो। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि हड़ताल फड़ताल तो होती रहती है, सरकार बात कर लेगी। क्या लग रहा है कि ये विधायक जी का जो अप्रोच है बहुत कैजुअल है, हड़ताल पे गए कर्मचारियों को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपको सुरेंद्र जी? अब देखिए ना, शब्दावली को ध्यान दीजिए आप। हड़ताल फड़ताल तो चलते रहता है, मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है उनके लिए। और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और उनका कहने का तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री जी जाने, उनका काम जाने, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका कोई दायित्व नहीं है। और ये दरअसल में मैंने पूरी जितनी बातें विस्तार से बताई है और पूरी तरह से
2 साल में धान खरीदी की पूरी व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। और अगर मान लीजिए किसान को 3100 रुपये मिलता भी है, तो उसकी मेहनत की फसल 24 लाख मीट्रिक टन धान सड़ जाना किसको कहते हैं आप? ये किसका नुकसान है? ये छत्तीसगढ़ की जनता की मेहनत का नुकसान है। छत्तीसगढ़ का पैसा लगा है उसमें, कोई भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लगा है। उसके लिए पूरा पैसा छत्तीसगढ़ की जनता देती है, जनता उसको भोग करती है। ना आप समय पे पानी दे सकते, ना आप समय पे बिजली दे सकते, ना समय पे आप खातू दे सकते, ना समय पे आप धान खरीदी की व्यवस्था कर सकते, ना समय पे सोसाइटी के कर्मचारियों से बात कर सकते, न समय पे आपने ऑपरेटरों से बात की, जबकि आपके घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा है। तो ये सारी जिम्मेदारी, एक नया पोर्टल ले आए, उसके बाद एक और एक नया पोर्टल ले आए, सर्वर काम करता नहीं है, कई जगह नेटवर्क की स्थिति ठीक नहीं है, कई जगह बिजली की स्थिति ठीक नहीं है। तो कुल मिला के किसानों के लिए भयंकर परेशानी की स्थिति है। और सरकार के नुमाइंदे जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसमें बेहद लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना बातचीत की झलक मिलती है। और इससे हम बहुत चिंतित हैं। और हम तो आग्रह करते हैं कि किसान की हैसियत से आग्रह करते हैं कि भाई इतने मेहनत से कई गुना खर्चा करके हमने धान उत्पादन किया है, इसको खरीदी करने की जिम्मेदारी आपने ली है। आपने हमको 3100 रुपये में धान खरीदी करने के 21 कुंटल का आश्वासन दिया है। आप शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था कीजिए। आज 12 तारीख हो गई है, कर्मचारियों से अभी तक आपकी बात नहीं हुई है। वहां पर नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, उसको मैं देखा हूं, मैं जानता हूं, उसमें शामिल रहा हूं। तो मेरा तो सरकार से आग्रह ये है कि कर्मचारियों के मांग के संबंध में जल्दी से जल्दी बात करें और धान खरीदी को सुनिश्चित करें। ठीक है प्रवीण जी, शर्मा जी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। 2 सवाल रहेगा और फाइनल कंक्लूजन, किसान कितने आश्वस्त महसूस करें कि 15 तारीख से खरीदी शुरू हो जाएगी, और ये जो तकनीकी दिक्कत आ रही है उसको कब तक दूर कर लिया जाएगा और किसानों को अपनी फसल बेचने का अधिकार मिल पाएगा? प्रवीण जी। देखिए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 15 नवंबर से निश्चित रूप से धान की खरीदारी शुरू होगी। और इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में जितने कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से वो भी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। तो हमारी सरकार लगातार उनसे संवाद करेगी और देखेगी 1 से 2 दिन के भीतर निश्चित रूप से इसमें कांक्रीट हल निकल जाएगा। और देखिए, प्रदेश कहीं न कहीं किसानों से निश्चित रूप से हमारी जो है अन्न जो है उपार्जन होती है। तो हमको नमन करते हुए निश्चित रूप से प्रतिबद्धता दिखाना चाहता हूँ। और देखिए, किसान जो है तैयार रहे। 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी जो डेडलाइन तय की है, निश्चित रूप से उस तय तिथि पर आप देखेंगे जो लक्ष्य तय किया गया है, उस तय लक्ष्य से अधिक कहीं न कहीं धान की खरीदारी निश्चित रूप से होगी। लेकिन जो बार-बार जो एग्रीस्टेक पोर्टल की आप बात किए जा रहे हैं, आदरणीय विधायक जी ने भी कहा और आदरणीय सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि इस वर्ष कहीं न कहीं वर्षा जो ऋतु थोड़ी देर से आई और वर्तमान में अगर कहें धान कटाई के समय जो कहीं न कहीं थोड़ी बारिश हुई। तो इसीलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से करके केवल धान खरीदारी नहीं, जो फसल बीमा की योजना है उसका लाभ मिले, किसान क्रेडिट योजना है उसका लाभ मिले। और निश्चित रूप से चाहे वो केंद्र की योजना हो, चाहे वो राज्य की योजना हो, जितने भी योजनाओं का लाभ एक पोर्टल के माध्यम से मिले, वो है एग्रीस्टेक। तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए नवाचार का साथ-साथ करते हुए किसानों को हम समृद्ध बनाने के लिए हम निश्चित रूप से प्रतिबद्धता धरातल पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है। कोमन साहू जी, एक फाइनल कमेंट, क्या लगता है किसान सही समय पर अपना धान बेच पाएंगे? उनको फायदा होगा, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी? कोमन साहू। देखिए मृगन जी, अच्छी बात तो यही है कि सरकार सबसे ज्यादा कीमत पे धान तो खरीद रही है। 3100 रुपए में जो धान खरीदी किया जा रहा है, 21 क्विंटल जो खरीदी किया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन उसके इतर अगर इस साल की अगर बात की जाए, सारे किसानों की नजर अब सरकार के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों के बीच इस बार धान खरीदी शुरू होने वाली है। क्योंकि लगातार सरवर का जो प्रॉब्लम है वो किसानों को दिख ही रहा है। किसान अब सीधे तौर पर सरकार की ओर देख रहा है कि कब से धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित हो। सबसे बड़ा चीज होता है टोकन, जो प्रक्रिया होती है टोकन कटने की। टोकन कटने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, सरकार की ओर सारे किसान अब देखते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है सरकार से कि बहुत सुचारू रूप से संचालित हो किसान। कोमन जी, एक सवाल रहेगा, आप भी किसान है, आपका टोकन कटा है कि नहीं कटा अभी तक? कोमन जी, कोमन साहू जी, आपका टोकन कटा है कि नहीं कटा है? अभी तक तो मृगन जी नहीं कट पाया है, क्योंकि सर्वर का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और यही कारण है कि घर से भी फोन आ रहे हैं कि अभी तक सर्वर का प्रॉब्लम है। यही कारण है कि लगातार जो किसान है गांव के, खासकर जो छोटे छोटे किसान है, वो सारे सरकार की ओर देख रहे हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कत किसानों को ना हो। ये उम्मीद हम जता रहे हैं और
सरकार से भी जी। एक तरीके से जो किसान है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी से धान खरीदी शुरू करिए और बेहतर तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो ताकि किसानों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। जी तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक उत्सव रहता है, सरकार भी मनाती, किसान भी मनाते, हर घर से जुड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के एक एक लोग धान खरीदी को अपने से जोड़ कर देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार कर्मचारियों के हड़ताल पर ध्यान देगी, टोकन सही समय पर मिले उस पर ध्यान देगी, और कांग्रेस जो लगातार ये आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि सरकार बम्पर धान खरीदी पिछले सालों जो हुई उससे भयभीत है, क्योंकि 3100 रुपए देना है, उससे भयभीत न होकर किसानों के 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करें। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।